तो चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। हमारे चैप्टर चल ही रहे हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा में लास्ट क्लास में हमने किया था सेंसस मेथड, सैंपल मेथड, उनके डिफरेंस, सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, तो आज उसी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कर रहे हैं कि रिक्विजिट ऑफ ए गुड सैंपल। अब ये बात तो पक्की है कि जो सैंपल मेथड है उसमें हम सैंपल चूज करते हैं और उस सैंपल को स्टडी करके हम रिजल्ट निकालते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंसस मेथड में क्या होता है कि ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी किया जाता है जो भी पॉपुलेशन में होती है। ठीक है, यानी कि सारी स्टडी किया जाता है। लेकिन सैंपल मेथड में मैंने क्या बताया था कि सिर्फ कुछ यूनिट्स चुन ली जाती हैं एज अ सैंपल। उन सैंपल को हम स्टडी करते हैं और पूरे यूनिवर्स का या पूरे पॉपुलेशन का हम रिजल्ट निकाल देते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे एक ये राइस का बैग है आपके पास। ठीक है, अब एक राइस का बैग है, अब इसमें एक एक चावल के दाने को तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है ना। सेंसस मेथड तो नहीं यूज हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ मुट्ठी भर हम चावल निकाल लेते हैं अलग से, छोटा सा इसका पूरे का छोटा सा सैंपल निकाल लेते हैं। इस सैंपल को देखकर हम इस पूरे बैग का अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये था ना सैंपल मेथड। तो अब बात कर रहे हैं हम कि जो सैंपल निकाला जाता है इसकी रिक्विजिट्स क्या है। एक गुड सैंपल, एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए। एक और मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर हमें मान लिया डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप अपना ब्लड डायग्नोज कराओ, कोई प्रॉब्लम है मान लिया, तो अगर हम ब्लड डायग्नोज कराते हैं तो वो भी सैंपल मेथड से ही होता है ना। हमें हमारे ब्लड में से, पूरे बॉडी के ब्लड में से एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को टेस्ट करते हैं, फिर उसके बेस पे जो भी रिजल्ट आता है वो बता दिया जाता है कि भाई ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। तो पूरे ब्लड को तो नहीं निकाल सकते, सेंसस मेथड यूज नहीं होता, सैंपल मेथड यूज होता है। तो इसलिए फिर वही बात आ गई कि इस सैंपल को जो निकाला गया है तो इसको निकालने के लिए बड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती होंगी। एक अच्छा सैंपल, अगर सैंपल ठीक होगा तो ऑब्वियसली जो इस पूरे का रिजल्ट हम, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है, अगर ये सैंपल ठीक चुना है हमने, बिल्कुल प्रॉपर है, तो फिर ये जो रिजल्ट निकलेगा इसका, इसके बेस पर वो ओके निकलेगा, बिल्कुल ठीक निकलेगा। अगर ये सैंपल चुनने में गलती हो गई तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट है वो भी गलत आएगा, है ना। तो इसलिए एक अच्छा जो सैंपल है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, वो देखते हैं। सबसे पहली बात, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। कि जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया कि जो होल पूरा ब्लड है ये, उसमें से हमने एक सैंपल जो चुना, तो इस सैंपल में वही क्वालिटीज हो, वही गुण हो जो हमारे पूरे ब्लड के अंदर है। अगर हमने ये सैंपल, मतलब अगर ये सैंपल इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा हमारे पूरे ब्लड को, ये सैंपल हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे मान ले कि हमारे ब्लड का है। या दूसरा एग्जांपल, अगर ये राइस के बैग में से हमने सैंपल निकाला है, अगर ये सैंपल में जो भी हमने निकाला है ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब हमें कहीं और से एक अच्छे चावल दे दिए गए और कहा कि इस बैग में से निकाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सैंपल को देख के इस बैग का रिजल्ट तो फिर गलत ही आएगा ना। तो जरूरी क्या है कि इसके अंदर जो क्वालिटीज है, इस पूरे पॉपुलेशन में जो क्वालिटीज है, वही क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए, है ना। तो वही क्वालिटीज अगर इसके अंदर होंगी तभी ये इसका रिप्रेजेंट करेगा, तभी इसका जो रिजल्ट आएगा हम इसका रिजल्ट मानेंगे। ठीक है, तो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पूरे यूनिवर्स का। ठीक है, जो अब सेकेंड पॉइंट है, सैंपल शुड बी एडिकेट इन साइज। कि जो सैंपल है वो साइज में एडिकेट होना चाहिए, काफी होना चाहिए, यानी कि जितनी सैंपल की जरूरत होगी उतना होना चाहिए। फिर से वही एग्जांपल, अगर डायग्नोस्टिक में अगर सैंपल निकालने के लिए, किसी चीज को डायग्नोज करने के लिए अगर 5 ml की जरूरत है ब्लड की, लेकिन हमने सिर्फ 2 ml सैंपल दे दिया, तो ऑब्वियसली उससे जो रिजल्ट आएगा शायद वो नहीं आ पाए सही, या निकले ही ना कुछ उसमें। ठीक है, तो इसलिए जो सैंपल का साइज है वो एडिकेट होना चाहिए। जैसे कि अगर चावल का बैग है, आप उसमें से देख रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो आपके हाथ में मुट्ठी भर चावल है वो तो सिर्फ एक दाना देके कहीं इससे चेक कर लो तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जो भी सैंपल हम निकालते हैं वो एडिकेट होना चाहिए साइज में, एक मतलब जितने काफी है
अब ये नहीं मैं कहूंगा कि एडिकेट का मतलब 5 ml है, या क्योंकि देखो ये एडिकेट मतलब हर एक सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना। जैसे राइस के काम में अगर राइस की बात हो तो 20-25 ग्राम एडिकेट होना चाहिए। अगर ब्लड की बात है तो अलग अलग टेस्ट के ऊपर किसी में 5 ml, किसी में 10 ml एडिकेट होता है, किसी में 20 ml एडिकेट होगा, है ना। तो एडिकेसी की बात अब जैसे अगर किसी दवाई का टेस्ट कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर जो सैंपल ले रहे हैं सिर्फ एक बंदे के ऊपर टेस्ट करके तो नहीं हो सकता ना, उसमें भी कई, जैसे 100 बंदे लिए, 100 बंदों में से हमने 10 मतलब 100 के ऊपर टेस्ट किया, है ना, तो वहां पे एडिकेट का मतलब 100% है। तो एडिकेट इन साइज का मतलब है कि जितना इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि इतना सैंपल निकाल के ही हम जज कर सकते हैं, उतना सैंपल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका सैंपल के बारे में कि सैंपल शुड बी फ्रॉम होमोजीनियस डेटा। होमोजेनियस डेटा मतलब, होमोजेनियस डेटा मैंने आपको बताया था एक जैसा डेटा, उसे हम होमोजेनियस डेटा बोलते हैं। एक हेट्रोजेनियस डेटा होता है जिसके अंदर जो अलग अलग क्वालिटीज वाली चीजें होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक बास्केट है, उसके अंदर एप्पल भी है, उसके अंदर गाजर भी है, उसके अंदर ऑरेंज भी है, उसके अंदर मूली भी है। तो वो एक बास्केट जो है वो हेट्रोजीनियस है ना, क्योंकि अलग अलग जाति के, अलग अलग ब्रीड्स के, अलग अलग क्वालिटीज की चीजें पड़ी हैं। होमोजीनियस का मतलब अगर वो बास्केट सिर्फ और सिर्फ एप्पल की है तो वो होमोजीनियस डेटा है, चाहे एप्पल छोटा बड़ा कुछ भी कैसे भी हो, लेकिन है तो होमोजीनियस ना, एक ही जाति का है। तो जब भी हम सैंपल निकालते हैं तो वो होमोजीनियस डेटा में से निकालना चाहिए, तभी आपका वो सैंपल सही काम करेगा, तभी आपका वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट सही बताएगा। हेट्रोजीनियस डेटा में से अगर हमने सैंपल निकाल लिया, मान लिया उस बास्केट में से निकाल लिया इसमें सारा मिक्सचर पड़ा है, अब उसके अंदर से अगर हम सैंपल निकालेंगे, स्टडी हमने एप्पल के बारे में करना है, सैंपल हमने सारे अलग अलग जाति की चीजों का ले लिया, तो फिर क्या फायदा, उससे तो रिजल्ट सही नहीं निकलेगा ना। होमोजीनियस डेटा मतलब एक ही जैसी डेटा के अंदर से सैंपल निकलना चाहिए। जैसे कि एक बैग में राइस के साथ मिक्स चीजें और भी पड़ी हैं, और उसमें दालें भी मिक्स हो रखी है, उसमें राजमा भी मिक्स हो रखे हैं, और वहां से हमने सैंपल उठाया, तो वो सैंपल तो ठीक नहीं है ना। सैंपल कौन सा होना चाहिए, जो सिर्फ, क्योंकि आप स्टडी राइस को कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ वो बैग जिसके अंदर सिर्फ राइस हो, होमोजेनियस हो, एक ही जाति की चीजें पड़ी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी एक अच्छे सैंपल की वो है कि जो सैंपल है, सैंपल शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन्वेस्टिगेटर का ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग सैंपल होना चाहिए। अगर उसका ऑब्जेक्टिव एप्पल चेक करना है तो ऑब्वियसली वो एप्पल्स का ही सैंपल निकालेगा। उसका अगर ऑब्जेक्टिव है ब्लड टेस्ट करना तो ऑब्वियसली वो ब्लड का ही सैंपल लेगा, वो यूरिन का सैंपल नहीं लेगा ना। तो जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेटर का, उसके अकॉर्डिंग ही सैंपल होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज है एक अच्छे सैंपल की। सैंपल अच्छा होगा, रिजल्ट भी ठीक निकलेगा। ठीक है। अब आगे हम कर रहे हैं सैंपलिंग के मेथड, कि जो हम सैंपलिंग करते हैं, अब वो सैंपलिंग करना भी एक आर्ट है। ठीक है। सब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हम कोई भी सैंपल निकाल लेंगे उससे रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। मेजर इसके दो मेथड है। एक होता है रैंडम सैंपलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग के अंदर फर्दर फिर से दो हो जाते हैं। एक होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैंपलिंग। और ये जो नॉन रैंडम सैंपलिंग के आगे कई पार्ट्स हो जाते हैं। देखो, नॉन रैंडम सैंपलिंग में आ जाते हैं जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, और कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसी तरह से रिस्ट्रिक्टिव के आगे फिर
चार टाइप की होती है रिस्ट्रिक्टिव के अंदर। एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो ये देखो, ये सारे के सारे सैंपलिंग के मेथड्स हैं। मैं आपको मेजर जो दो कैटेगरीज हैं ये बताता हूं। रैंडम सैंपलिंग का मतलब सैंपल जो हमने लिया रैंडमली ले लिया। रैंडमली का मतलब जिसमें सबको इक्वल चांस दिया। मैं एक अभी ब्रॉडली मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूं, उसके बाद तो हमने इन सबको एक एक करके सबको डिस्कस करना है। सबके मेरिट्स डिमेरिट्स देखने हैं, इनकी सुटेबिलिटी देखनी है कि ये सैंपलिंग कैसे की जाती है, सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल ब्रॉडली बता रहा हूं। रैंडम सैंपलिंग के मतलब जिसमें हम खुद हमारा कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता। रैंडम सैंपलिंग में कम कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं सिंपल कि ड्रॉ निकलना है, लॉटरी, एक बहुत सारे लोग हैं, मान लिया 1000 लोग हैं और उसमें से मुझे सिर्फ 10 सैंपल लेने हैं या 100 सैंपल लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबके नामों की पर्ची एक ड्रम में डाल दी, उसको घुमाया, उसमें से 10 सैंपल निकाल लिए। ये रैंडम सैंपलिंग है ना। इसमें कुछ ज्यादा हमारा कंट्रोल नहीं होता। एक ये नॉन रैंडम सैंपलिंग है, इसमें थोड़ा सा हम अलग टाइप से, मतलब बिल्कुल ये तो किस्मत पे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग भी फर्दर दो टाइप की, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एक रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो बिल्कुल ही वही जो मैंने ड्रम वाला एग्जांपल दिया कि सबकी पर्ची उसमें डाल दिया और घुमा दिया, उसमें सैंपल निकाल लिए, वही सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गई। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि यहाँ तो बिल्कुल भी हमारा कंट्रोल नहीं था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोल हमारा होता है। तो उसके अंदर फिर 4 पार्ट है, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब और इधर क्या क्या है नॉन रैंडम में, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो कुल मिला के जो हमें अभी पढ़ने हैं, कितने मेथड्स पढ़ने हैं, एक तो सिंपल मेथड, ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। 1 2 3 4 5 5 तो ये हो गए रैंडम में, और 6 7 और 8 3 हो गए नॉन रैंडम। ठीक है, तो 5 रैंडम, 3 नॉन रैंडम। तो ये टोटल 8 हमने मेथड्स पढ़ने हैं। इन सब देखो ये सारे के सारे सैंपल को कलेक्ट करने के मेथड है। यानी कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी एक एक्सपर्ट चाहिए। एक मतलब सिंपल ऐसा नहीं हो जाता कि कोई भी सैंपल उठा ले और मतलब उसका रिजल्ट निकाल ले। तो सैंपल कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एक आर्ट होती है। सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सब जो है 8 जो मेथड्स हैं, इन सब मेथड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है।